हेलो डियर ऑल व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अशरफ है। मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर मुस्तफ़ा क्लिनिक पे। आज मैं आपके सामने कुछ अहम टॉपिक है जो थिंग्स अपार्ट नेगलेक्टेड टॉपिक जिसको बोलते हैं, जो नौजवान नस्ल में जिसको हल्का लिया जा रहा है, वो ख़ास तौर से रात का जागना है। जिसको उमूमन जो लोग काम करते हैं उनको शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर बोलते हैं, और जो खाली गप्पे मारने के लिए रात गुजारते हैं या फ़ोनों पर या गाड़ियों पर फिरने के लिए या अपनी जो है शौक़ों के लिए रात में जागते रहते हैं, आज उसके मुतालिक मैं आपसे कुछ बात करूँगा। अवलीन पहली चीज़ ये है कि हमारा जो इंसान का सर्काडियन साइकिल होता है, जो स्लीप साइकिल होता है, वो स्लीप साइकिल डे और नाइट के हिसाब से डिवाइडेड होता है। जैसा ही शाम होना शुरू होती है, इंसान के अंदर एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, जो सिक्रीट होना शुरू होता है, और पूरी रात जब अंधेरा पूरा छा जाता है, वो पूरी तरीके से बॉडी के अंदर सिक्रीट हो जाता है, जिससे इंसान के अंदर स्लोनेस पैदा होती है और नींद पैदा होती है, जिससे वो सोता है। अगर इसको तोड़कर आदमी मजीद कामों में लगेगा तो हर वो बॉडी के ऑर्गन पे उतना बार पड़ेगा, और आदमी जितना यंग नज़र आता है उतना ही अंदर से कमज़ोर रहता है, जिसके नतायज में नौजवान नस्ल को जो हमारे से केसेस में देखने में आए हैं, वो केसेस में सबसे पहली चीज़ एक तो नज़र की कमज़ोरी, आँखों की कमज़ोरी, एक तो भूलने की शिकायत, बार बार भूल जाना कहाँ था, क्या रखा क्या नहीं, तीसरी चीज़ डायबिटीज़ का कम उम्र में आ जाना, और चौथी चीज़ हाइपरटेंशन का बहुत जल्द आना, और दिल के अमराज का सडनली आ जाना। ये सारी सब चीज़ें इनसे जुड़ी हुई है। और ख़ास तौर से मर्दाना कमज़ोरी यानी सेक्सुअल वीकनेस। आज आप जब देख रहे हैं कि डिवोर्स रेट ज़्यादा हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? इसलिए कि ये नौजवान नस्ल में मर्दानगी की कमज़ोरी आ रही है, ये रात के जागने की वजह से, जिसकी सबसे बड़ी ख़राबी जो है माशरे में फैल रही है, जिससे आपको, हर नौजवान को, चाहे किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो या किसी जो है जॉब से बिलोंग करता हो, वो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। रात में देर रात तक खाना आपको बहुत जल्द डायबिटिक कर देगा, मोटा कर देगा, और जो है आपके जिस्म और हड्डियों को कमज़ोर कर देगा। और उसके ऊपर चाय वगैरह और दीगर चीज़ें जो बैठक के लिए, गप्पे लगाने के लिए, सिगरेट बाजी भी हो रही है, फिर पान और गुटखा हो, जर्दा हो, सारी सब चीज़ें चल रही है। मेरी बात माने, ये एक वार्निंग के तौर पे मैं नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो आदतें हैं इनको चेंज करिए। इसी को बोलते हैं हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम उनमें बोलते हैं कि जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन आ चुकी है, लेकिन आप लोगों को ये बीमारी आने से पहले अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। टाइम पर सोएं, टाइम पर खाना खाएं, और टाइम पर अपने काम अंजाम दें। हाँ, जो अपने जॉब्स पर लगे हुए हैं उनके लिए ख़ास हिदायत ये है कि रात के वक्त कोई चीज़ ना खाएं, सिर्फ सैलेड के अलावा, बस। इससे आप महफूज रहोगे और आपके पैंक्रियाज, आपका इंसुलिन बराबर सिक्रीट होता रहेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो इसी बात से कि आप इस बात पर स्ट्रिक्टली अमल करोगे और फ़ोन से दूर रहें, और डोंट गेट ड्रिवन फ्रॉम अननेसेसरी, जितने आजकल ये बता रहे हैं कि हम इसका इलाज है, कोई भी जो है मर्दानगी वापस ला सकते हैं, भूल की शिकायत का इलाज है, इसकी चूरन ये है, इसकी चूरन है, ये सारी सब अपनी चूरनें बेच रहे होते हैं, और आपको पैसे अननेसेसरी खर्च करते हैं। नतीजा आपके हाथ कुछ नहीं आता सिवाय आपके जिस्म की खराबी के। और याद रखिए, इंसान की बॉडी के ऑर्गन्स एक हद तक बॉडी का साथ देती है, इंसान का साथ देती है। एक बार जब डैमेज हो जाता है वो परमानेंट हो जाता है, फिर रिपेयर नहीं होती चीज़। तो नौजवान नस्लों, प्लीज़ इस बात को सीरियस लें और इस पर अमल करें। इमीडिएटली आज ही से ये तय कर लें कि हमको हमारी लाइफस्टाइल चेंज करना है। ये आपको आपके एकेडमिक्स में हो या आपकी इम्प्रोवाइजेशन में हो, आपके इंटेलेक्ट में हो, आपके हर काम में हेल्प करेगी ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज करना। तो उम्मीद करता हूँ इस पर भी आप अमल करेंगे और इसके रिजल्ट्स आप खुद एक हफ्ते में देख लेंगे। मेरा चैलेंज है।
تو میں آپ سے اجازت دیتا ہوں اس بات پر کہ آپ اس بات عمل کریں گے. السلام علیکم.